अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंसानों की मौत के बाद अल्लाह तबारक व ताला उनकी रूहों को कहाँ रखता है। नाज़रीन, इंसानों के मरने के बाद उनका जिस्म तो कब्रों में दफनाया जाता है, लेकिन उनकी रूहों को अल्लाह तबारक व ताला आलम बरज़ख में रखता है। आलम बरज़ख का लफ्ज़ी माने है आड़ या पर्दा। नाज़रीन, मरने से पहले इंसान आलम दुनिया में रहता है और मरने के बाद आलम बरज़ख में चला जाता है। आलम बरज़ख हमारी आलम दुनिया से बहुत बड़ा जहान है। यहाँ रूहें क़यामत तक रहेंगी। तमाम इंसानों और जिन्नों को मरने के बाद इसी आलम में रहना होता है। इस आलम बरज़ख में अपने अपने आमाल के एतबार से किसी को आराम मिलता है और किसी को तकलीफ़। मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक़ बदन के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो जाती है, मगर बदन पर जो आराम या सदमा गुजरता है, रूह ज़रूर उसे महसूस करती है और मुतासर होती है। जिस तरह जो दुनियावी ज़िंदगी में बदन पर जो राहत और तकलीफ़ पड़ती है, उसकी लज्जत और तकलीफ़ रूह को पहुँचती है, उसी तरह आलम बरज़ख में जो इनाम या अज़ाब बदन पर वाक़ होता है, उसकी लज्जत और तकलीफ़ रूह को पहुँचती है। मरने के बाद मुसलमानों की रूहें उनके दर्जात के एतबार से मुख्तलिफ़ मकामात में रहती हैं। बाज़ की कब्र पर, बाज़ की जमजम शरीफ के कुएँ में, बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाज़ की आसमानों में, बाज़ की अर्श के नीचे कंदीलों में, बाज़ की अला अल्लीन में। अला अल्लीन आलम बरज़ख का बहुत ही बेहतरीन मकाम है। यहाँ बेहतरीन रूहों को रखा जाता है। मगर रूहें कहीं भी हों, अपने जिस्मों से बदस्तूर उनका ताल्लुक़ रहता है। जो कोई उनकी कब्र पर आए, उसको वह देखते, पहचानते और उसकी बातों को सुनते हैं। इसी तरह काफिरों की रूहें बाज़ उनके मुरघट पर या कब्र पर रहती हैं। बाज़ की यमीन के एक नाला बरहूत में, बाज़ की सातवें ज़मीन के नीचे, बाज़ की सिज्जीन में। लेकिन रूहें कहीं भी हों, उनके जिस्मों से उस रूह का ताल्लुक़ बरकरार रहता है। चुनांचे जो उनके मुरघट पर गुजरे या उनकी कब्र पर आए, उसको देखते, पहचानते और उसकी बातों को सुनते हैं। एक ख्याल के मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह वह किसी आदमी का बदन हो या किसी जानवर का। फ़लस्फ़र इसको तनास्क और हिंदू इसको आवागोन कहते हैं। यह ख्याल बिल्कुल ही बातिल है, इसको मानना कुफ्र है। जब आदमी मर जाता है तो गाड़ा जाएगा, तो गाड़ने के बाद, और अगर ना गाड़ा जाए तो वह जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, जिसमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। ये दोनों फरिश्ते मुर्दा से सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि यह कौन है। अगर मुर्दा ईमानदार हुआ तो ठीक ठीक जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। फिर उसके लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जिससे ठंडी ठंडी जन्नत की हवाएं और खुशबू जन्नत से आती रहती हैं, और मुर्दा आराम व चैन का मरजह पाकर अपनी कब्र में सोता रहता है। और अगर वह ईमानदार न हुआ तो सब सवालों के जवाब में यही कहता है कि मुझे नहीं मालूम। फिर उसकी कब्र में दोजख की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है और जहन्नम की गरम गरम हवाएं और बदबू कब्र में आती रहती हैं, और मुर्दा तरह तरह से सख्त अजाबों में गिरफ्तार होकर तड़पता और बेकरार रहता है। फरिश्ते उसको गुर्जों से मारते रहते हैं और उसके बुरे आमाल सांप बिच्छू बनकर उसे अजाब पहुंचाते रहते हैं। मुर्दा कलाम भी करता है, मगर उसके कलाम को इंसान और जिन्न के सिवा तमाम मखलूक़ात, जानवर वगैरह सुनते हैं। अगर कोई आदमी सुने तो वह बेहोश हो जाएगा। ईमानदार और नेकों की कब्रें किसी किसी की 70-70 हाथ चौड़ी हो जाती हैं, और किसी किसी की कब्रें इतनी चौड़ी हो जाती हैं जहाँ तक उसकी निगाह जाती है। और काफिरों और बाज गुनहगारों की कब्रें इस जोर से दबाती हैं और इस कदर तंग हो जाती हैं कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती हैं। कब्र में जो कुछ अजाब व सबाब मुर्दे को दिया जाता है और जो कुछ उस पर गुजरती है, वह सब चीज़ें मुर्दा को मालूम होती हैं। जिंदा लोगों को इसका कोई इल्म नहीं होता। जैसे सोता हुआ ख्वाब में आराम व तकलीफ़ और किस्म किस्म के मंजर सब कुछ देखता है, लज्जत भी पाता है और तकलीफ़ भी उठाता है, मगर उसके पास ही में जागता हुआ इंसान इन सब बातों से बेखबर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह।